राणा सांगा के ऊपर तमाम विवाद है और आज अखिलेश यादव पहुंचे हैं आगरा। तो क्या मानते हैं कि वो बवाल कराना चाह रहे हैं, क्या मंशा है अखिलेश यादव? देखिए, निश्चित ही समाजवादी पार्टी आज साफ तौर से श्री रामजी लाल सुमन जी के यहाँ श्री अखिलेश यादव जी गए हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट तौर से है कि जो आपने सवाल किया, जो आशंकाएं थी आज लोगों के मन और दिल दिमाग में साफ झलकती है, उतर चुकी है कि समाजवादी पार्टी ही इस घटना के पीछे थी। और राणा सांगा जी के खिलाफ जो राज्यसभा संसद में बोले थे श्री रामजी लाल सुमन ने, और उसको घटना को लेकर के इतना बड़ा विवाद बनाया गया और देश की जनता के सामने उनकी सच्चाई और अच्छाई को नहीं बताया गया। पूरा समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी का जो चेहरा था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा सामने आ गया इस मुद्दे को लेकर के। श्री रामजी लाल सुमन के घर पे जाकर के जो पूरी पार्टी खड़ी है, तो इसमें पूरा स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का इसमें पूरा का पूरा योगदान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुसूचित जाति का होने के नाते मैं सदस्य हूँ अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में। राम हृदय राम नाम है मेरा, और मैं संत शिरोमणि रविदास महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना ये मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। हमें अच्छा बनना है तो उसकी अच्छाइयों को स्वीकारना चाहिए। तो राष्ट्रवीर राणा सांगा जी का इतिहास रामजी लाल सुमन साहब ने संसद में सही तरीके से नहीं पेश किया, न बताया। उनको बाबर की श्रेणी में खड़ा कर दिया, जो गलत है। बाबर इस देश का आतताई था, आतंकी था, और उसने देश विरोधी काम किया और तलवार के बल पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। राणा सांगा ने बहुत बड़ा इस देश के लिए और रविदास समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए काम किया। मैं बता देना चाहता हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म काशी में हुआ था, और 550 साल पहले वहां के प्रकांड विद्वानों ने, पंडितों ने उनको संत शिरोमणि की उपाधि दी थी, और वहां के राजा काशी नरेश नागरमल ने उनको सम्मानित किया था। और जो राणा सांगा आए, ये चित्तौड़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को बुलाए थे और अपना गुरु माने थे रविदास जी को। गुरु ही नहीं, पूरे राजस्थान में उनको राजगुरु माना। और संत शिरोमणि रविदास जी की जब अंतिम समय में दुनिया से चले गए, स्वर्ग सिधार गए, तो उस समय उनकी समाधि बनाने का काम चित्तौड़ में किया। अखिलेश जी को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? श्री अखिलेश यादव जी को यही है कि इस मुद्दे को, इस विवाद को ज़्यादा तुल मत दें। समाजवादी पार्टी ने कभी भी संत रविदास जी का सम्मान नहीं किया। अगर किया होता तो संत रविदास नगर के नाम से जो भदोही जिला बना था, उसका नाम बदल के भदोही नहीं किए होते। श्री अखिलेश यादव जी को यही है कि अपनी गलतियों पे, जो कुरीतियों गलत कार्य किए अपनी कार्यकाल के सरकार में, उसमें अनुसूचित समाज से माफ़ी मांगे कि किस तरह से उन्होंने दर्जनों महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर हों, रमाबाई हों, ज्योतिबा फुले हों, चाहे साहू जी महाराज हों, चाहे संत कबीर नगर हों, ऐसे अनेकों संस्थानों के नाम, जिलों के नाम जो इन्होंने बदलने का काम किया। और सबसे बड़ा काम किया जो अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण का बिल अपने लोकसभा के सांसद के द्वारा लोकसभा में फड़वाने का काम किया, जिसे 2 लाख के करीब अनुसूचित जाति के कर्मचारी अधिकारी। रामजी लाल सुमन को माफी मांगना चाहिए, क्या मांगते हैं? बिल्कुल, श्री रामजी लाल सुमन, मैं तो कहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी को माफी मांगना चाहिए। माफी मांगने वाला बड़ा होता है, माफ करने वाला उससे भी बड़ा होता है। जब भगवान बुद्ध ने उंगली माल जैसे डाकू को माफ कर दिया, तो ये देश की जनता है, अनुसूचित समाज से पूरा माफी मांगना चाहिए। राणा सांगा का अनुसूचित समाज उनका बहुत बड़ा कर्जदार है कि जिन्होंने हमारे 550 साल पहले जन्मे अनुसूचित जाति में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अपना राजगुरु माना, और उनका पुत्र राजा भोजराज, और उनकी पत्नी रानी झाली, और उनकी पुत्र वधू मीरा, जिन्होंने मीरा ने कहा मुझे गुरु मिला रविदास। ऐसे राजपूत समाज के लोगों ने हमारे संत शिरोमणि को, रविदास जी को गुरु माना और भगवान माना। तो इस राणा सांगा के बारे में हम तो, हमारे लिए शिरोमणि हैं, हमारे लिए राष्ट्रवीर, हमारे लिए सराहनीय, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। तो इसलिए ये पूरे समाज में सच्चाई चैनल के माध्यम, चूँकि आप देश के चौथे स्तंभ है, मीडिया हैं, क्योंकि हम उतने बड़े नेता तो नहीं हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपना सामाजिक संगठन चलाते हैं, संत शिरोमणि रविदास महासभा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं,
भाई इतने बड़े नेता नहीं कि बड़े बड़े चैनल हमारे पास आवे, चाहे बड़े बड़े हम न राज्यसभा में हैं न लोकसभा में, लेकिन आपके माध्यम से आप सच्चे और अच्छे लोगों, कम से कम सच्चाई तो राणा सांगा के बारे में देश में जाए। आपके चैनल के माध्यम से देश में ये भी तो लोग जाने कि राणा सांगा की अच्छाई और सच्चाई क्या थी, उन्होंने कैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को माना था। रामजी लाल सुमन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नहीं मानते हैं, रामजी लाल सुमन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, रामजी लाल सुमन ने कोई अनुसूचित जाति के लिए काम नहीं किया है। अगर किया होता तो समाजवादी पार्टी की सरकार में वो थे, और पुराने नेता हैं, कभी भी समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं किए, न गलत का विरोध किए, हमेशा सपा का समर्थन रहे, और वो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के कृपा पात्र रहे, और लोकसभा कई बार बने, केंद्रीय मंत्री बने, आज श्री अखिलेश यादव जी कृपा पात्र बन के राज्यसभा में पहुंचे हुए। कभी बाबा साहब अम्बेडकर के सवालों पे नहीं बोले, कभी वो अनुसूचित जाति के सवालों पे नहीं बोले। आज जो राणा सांगा के खिलाफ बोल करके श्री रामजी लाल सुमन ने अपनी जग हंसाई करा दी है। इनको माफ़ी मांगना चाहिए देश से, समाज से, यही आपके चैनल के माध्यम से कहना है।